श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। रावण के ढिंग जाई, रोई बोली नक्कटी सुनी। पंचवटी में रहे राम, लक्ष्मण बनी के मुनि। संग सिया एक सुधर नारी, रति सम सुकुमारी। भाभी मेरी बने, बातो मन माही विचार। भाभी मेरी बने, बात मन मही विचारी। तिनि सुनि मम प्रस्ताव को, नाक काट मेरी लई। हाँ, नाक काट मेरी लई। खरदूषण तिसिरा मरे, आपकी रति तेरी भई। हाँ, आपकी रति तेरी भई। रावण महर्षि अगस्त्य ने राम को बताया, राक्षस राज दशग्रीव एक बार पुष्पक विमान से भगवान शंकर के क्रीड़ा स्थल पर्वत शिखर के ऊपर से जा रहा था। तब विमान की गति सहसा रुक गई। विमान वहां पर रुक गया। भगवान शंकर के पार्षदों ने उसे भगवान शंकर की महिमा बताई। वह अभिमान से बोला, कौन है ये शंकर? और गर्वीले स्वर में कहने लगा, तुम्हारे इस पर्वत को जो मेरे सामने खड़ा है, मैं समूल उखाड़ फेंकता हूं। ऐसा कह करके दशग्रीव ने पर्वत के निचले भाग में अपनी भुजाएं लगाई और उसे शीघ्र उठा लेने का प्रयास करने लगा। सभी गणों एवं पार्वती जी ने विचलित हो जाने से भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से सहज रूप से ही नीचे दबा दिया। फिर तो दशग्रीव ने बड़े जोर से अर्थनाद किया, जिसे सुनकर सभी प्राणी कांप उठे। सर्वत्र हाहाकार मच गया, सर्वत्र हाहाकार मच गया। दशग्रीव के मंत्रियों ने कहा, महाराज आप महादेव को संतुष्ट कीजिए, वे ही आपका उद्धार कर सकते हैं। दशानन ने भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके नाना प्रकार के स्तोत्रों और मंत्रों से उनका स्तवन किया। तब भगवान शंकर प्रसन्न हुए और दशानन से बोले, मैं तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हूं। तुमने पर्वत से दब जाने के कारण जो अत्यंत भयानक राव अर्थनाद किया था, उससे भयभीत होकर तीनों लोकों के प्राणी रो उठे। इसलिए राक्षसराज अब तुम रावण नाम से प्रसिद्ध होंगे। देवता, मनुष्य, यक्ष तथा दूसरे जो लोग भूतल पर निवास करते हैं, वह सब इस प्रकार समस्त लोकों को रुलाने वाले तुम दशग्रीव को रावण कहेंगे। दशग्रीवा को रावण कहेंगे। रावण ने विचार किया, खर दूषण मौसम बलवंता, तिन्हि को मारई बिनु भगवंता। जब एक अकेले तपस्वी ने
इन सब वीरों को मार दिया। जब एक अकेले तपस्वी ने इन सब वीरों को मार दिया, तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण का अवतार हुआ। तो फिर निश्चय यह सिद्ध हुआ नारायण का अवतार हुआ। अच्छा यदि वे अवतारी हैं तो बैर भाव ही रखूंगा। क्या कहा? अच्छा यदि वे अवतारी हैं तो बैर भाव ही रखूंगा। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुका लूंगा। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुका लूंगा। रावण क्रोधित होकर फुफकार छोड़ता हुआ क्रोधित होकर के बोला, अरे बहन, किस दुष्ट ने जलती हुई अग्नि में हाथ डाला? कौन अबोध सोते हुए सिंह की दाढ़ को उखाड़ने का प्रयत्न कर रहा है? कौन विषधर सर्प के सिर पर पैर रख करके मृत्यु का आलिंगन करना चाहता है? खरदूषण को किसने मारा? राम कौन है? मैं उसे अभी जाकर के मारूंगा। क्या राम मेरे प्रबल को, मेरे पराक्रम को, इन सब चीजों से क्या राम परिचित नहीं? क्या इंद्र, वरुण, कुबेर और यम के दांत मैंने खट्टे करने वाले मैं हूं दशानन? क्या राम ने ये सब जाना नहीं? इस रक्ष सत्व का चोला कहते हैं बाहरी है, रावण विरोधी भक्त है। यानी ये जो रक्षा का सत्व का चोला पहना है ये तो बाहर से है, ये तो रावण विरोधी हो सकता है। निरखी बहिन अपमान रक्त खौले नहीं तेरो। रावण बोल्यो बहिन निरादर है जिह मेरो। रावण कहने लगा, बहन ये तो बहुत ही गलत हुआ। छल बल छल बतलाते छल बलते तिनी मारी नारी। छल बलते तिनी मारी नारी, तिनकी ले आवूं। मृतंग बनाए मारीच तहाँ, हम अब पजाऊं। मृतंग बनाई मारीच तहाँ हो अब ही जाऊं। लंका पति यह निश्चय हो गया कि जान गए, लंकाधिपति को यह निश्चय हो गया, पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान शंकर रूप लेकर राम रूप में अवतरित हो गए हैं। अतः उनसे शत्रुता का संबंध रखकर मैं अपने संपूर्ण कुल का उद्धार करना ही उचित होगा। रावण ऐसा मन में विचार किया कि अब तो भगवान आ गए हैं और उनसे शत्रुता का संबंध रखूंगा और अपने संपूर्ण कुल का उद्धार करना ही उचित होगा। शीघ्र मारीच के पास गया और उसे माया मृग बनने के लिए बाध्य किया। रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। उधर प्रभु श्री राम ने लखन के वन चले जाने पर सीता को अग्नि देवता को समर्पित कर छाया मूर्ति अपने साथ रख लिया। रावण ने सीता के सौंदर्य की बात सुनी, वह कामातुर हो उठा। उसने मारीच की माया से सोने का मृग बना करके राम की कुटिया के पास भेजा। पर्ण कुटी के सामने स्वर्ण मृग जो है वह छलांग मारने लगा। डरी रावण ते कनक को, बनी मारीच मृग चली दयो। पंचवटी ढिग फिरहि खल, सीता को विस्मय भयो। सीता ने देखा, सीता परम
रुचित मृग देखा, सीता परम रुचित मृग देखा, अंग अंग सो मनोहर भेसा, सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, यही मृग करयति सुंदर छाला। हाँ, यही मृग करयति सुंदर छाला। राम जी से कह रही हैं, सुनो कितना सुंदर है। हाँ, स्वर्ण के समान इसकी छाल दिख रही है। भला कहीं संसार में, भला कहीं संसार में होता स्वर्ण कुरंग, होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। हाँ, होनी होती है प्रबल, करती है मति भंग। बाण चढ़ाया राम ने, खींचा धनुष की डोर, खींचा धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी, चले हिरण की ओर, चले हिरण की ओर। अरे वह मायावी मारीच स्वर्ण मृग के रूप में कुटिया के पास छलांग मार रहा है, इधर उधर दुपक रहा है, फिर उजागर हो रहा है। श्री राम को बहुत दूर खुले मैदान में लेकर के गया और वह धीरे धीरे राम को वहां से कुटिया से दूर लेते चला गया। काफी दूर जाने पर श्री राम ने मायावी मारीच को अपने अमोघ बाण का निशाना बनाया। श्री राम ने धनुष पर बाण का संधान किया। सीता के लिए वह मृग के पीछे दौड़ पड़े। उन्होंने अपने बलकल छाल वस्त्र को अपनी फेट में मजबूती से बांध लिया। उनके शरीर का रंग नए बादल या नीले कमल के समान हो गए। उनकी भुजाएं विशाल, कंधे सिंह के समान, उनका मुख चंद्र के समान, नेत्र कमल के समान, सिर पर जटाएं शंकर जी के समान बधी हुई हैं। वह सृष्टि को बनाने वाले, पालने वाले, संहार करने वाले, वह अनेक ब्रह्मांडों की रचना आधे पल की अवधि में ही कर सकते हैं। सुखदेव जी बोले, राजन, इसके पश्चात सीता के सौंदर्य की सराहना सुनकर कामातुर रावण ने मृग बने मारीच को पंचवटी भेजा है। वह श्री राम को लुभाकर आश्रम से दूर ले गया। श्री राम ने उसे शीघ्र ही एक बाण में उसी प्रकार मार दिया जिस प्रकार दक्ष को उसके यज्ञ में वीरभद्र ने मार डाला था। वह राक्षस बलभागी हैं जो राम बाण से घायल होकर के मुख से राम नाम का उच्चारण करते, नेत्रों से राम के रमणीय रूप को निहारते, शरीर त्यागते। उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। धनधारी रघुनाथ को लख पीछे भाग्यो असुर, मारही नहीं पकड़ऊ चाहे, सोच ही प्रभु मृग अति सुगर। राम ने निशाना लगा करके एक तीर मारा। उसके लगते ही हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय भैया लक्ष्मण जोर से चिल्लाया। अरे मायावी ने श्री राम जैसी आवाज बना ली जिसे सुनकर जानकी विचलित होने लगी और लक्ष्मण को सहायता हेतु जाने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने समझाने का भरसक प्रयास किया। जानकी जी रोष में आ गई, क्रोधित हो गई, अनुचित बात कहने लगी और अंत में माता के रूप में लक्ष्मण जी को आदेश दे दिया। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की, जाओ सुध लेने भ्राता की। लक्ष्मण को आंतरिक वेदना हुई, शरीर में आंतरिक वेदना जो सहन नहीं हो रही है।
किंतु सेवक का धर्म जो है वह कठोर है। सेवक को अवज्ञा करने का यानी बातों की अवहेलना करने का अधिकार नहीं, साहस नहीं। अवज्ञा करने पर सेवक धर्म की मर्यादा टूट जाती, नष्ट हो जाती। लक्ष्मण जाने लगे तो भगवान भास्कर को, वन के पक्षियों को और पवन देव को साक्षी बनाया और जाते जाते इतना ही निवेदन किया। क्या किया? बोले लक्ष्मण, बोले लक्ष्मण त्रिया चरित मत मातु दिखाओ। बोले लक्ष्मण त्रिया चरित माता मत दिखाओ। बोले लक्ष्मण त्रिया चरित मत मातु दिखाओ। कहे जानकी मरु राम दिग यदि नहीं जाओ। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक। लक्ष्मण जी जा रहे हैं, माता जानकी जी ने कटु वचन बोले। लक्ष्मण जा रहे हैं, जाते जाते भी लक्ष्मण जो है भाव में अपने कर्म को नहीं भूला। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक। सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। फिर बोले माता जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना, तुम सावधान होकर रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता मैं तो तुम्हारे आज्ञा के अंदर हमेशा रहा हूं, आज्ञा का पालन किया हूं। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना, तुम रेखा के भीतर रहना। लक्ष्मण रेखा जो जग में प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। मृग रूपधारी कपटी राक्षस मारीच के पीछे गए हुए भगवान राम के अनुज लक्ष्मण ने गावती सीता से कहा, हे माता मेरी बात सुनो, मैं धनुष से आपके चारों ओर एक रेखा खींच देता हूं। यह आपकी रक्षा के लिए है, जिसका दुष्ट कभी उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकता। इसे देखते ही दुष्टों के मन में भय उत्पन्न हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आप स्वयं इस रेखा का उल्लंघन नहीं करना। ऐसा कह करके धनुष की कोर से लक्ष्मण जी ने पंचवटी के बाहर खाई, मानो बड़ी खाई बांध दी हो, ऐसी खाई की भांति सीता जी के चारों ओर लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दी, जो लक्ष्मण रेखा के नाम से जानी जाती है। तथा सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण के धनुष द्वारा खींची हुई रेखा पंचवटी के चारों ओर आज भी भयानक नदी के रूप में दिखाई देती है। नहीं जब आयो हाथ तीर तक सियापति मारो, नहीं जब आयो हाथ तीर तक सियापति मारो। हाँ सीता हा लखन राम स्वर माहि पुकारो, राम स्वर माहि पुकारो। लखे रजनीचर राम भय व्याकुलित सीता, लखे रजनीचर राम भय व्याकुलित सीता। पतियारत सुनि शब्द भई भामिन भय भीता, पतियारत सुनि शब्द भई भामिन भय भीता। पग पग पय प्रिय प्रेम मह अनहित असंका रहत। बचन कहे कछुकट कुमारी दास लखन सिर धुनि सात, दास लखन सिर धुनि सात। थकित से श्रमित से लखन की आशंकाओं के घेरे में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, किंतु पैर उठते नहीं, जैसे विद्रोह कर रहे हो। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे थकित हैं, बहुत ज्यादा परिश्रम करके आए हैं, नाना प्रकार के मन में आशंकाएं घेरे हुई है,
लक्ष्मण जी का कदम आगे बढ़ नहीं रहा है, उनसे विद्रोह कर रहा है। लक्ष्मण तुम जाओ, लक्ष्मण तुम जाओ। जाने की आवश्यकता नहीं थी, यह सब आसुरी माया थी। अब छल भी संभव है, अब छल भी संभव है, किंतु मां की आज्ञा पालनीय है। लक्ष्मण जी भी राम के पीछे चले गए, आगे बढ़ते गए। रावण ने सीता को देखा, अकेली है। अब उसके कार्य का उचित अवसर आया है, उचित अवसर आया है, उचित समय आया है। लखन दुखित है चले, दशानन तब तहाँ आया। लखन दुखित है चले, दशानन तब तहाँ आया। साधु समुझ के सिया, सहमि सादर बैठायो। साधु समझ के सिया, सहमि सादर बैठायो। सीता हरण के लिए जब रावण गया तो वह एक सन्यासी के भेष को धारण कर लिया। भक्ति की पहचान न रखने वालों को सीता हरण के लिए जाता रावण भी साधु ही नजर आएगा, साधु ही नजर आएगा। संत का भेष धारण कर हरि गुण गाता कुटिया के निकट आकर मां भिक्षाम देही, मां भिक्षाम देही कह करके जानकी से याचना किया। जानकी दुखित थी, योगी के आशीर्वाद से मंगल होगा, इसीलिए मध्याह्न के भोजन के लिए रखे फलों को उठा लाई। संत जब लेने के लिए आगे बढ़े, रेखा के करीब हुए तो जैसे जलने लगे। लक्ष्मण रेखा की शक्ति देखो, जैसे वह आगे कदम बढ़ाया उसको ऐसा लगा कि मानो मेरे को यह जला देगी। पीछे लौट आया और बोला, मां संत कभी मंत्र से ग्रसित भिक्षा नहीं लेते। मन में सोचा रावण ने, रेखा जो उल्लंघन करते है, रेखा जो उल्लंघन करते है तो निश्चित अभी मरण तेरा। रेखा जो उल्लंघन करता है तो निश्चित अभी मरण तेरा। कैसा सीता का हरण यहाँ होता है, प्राण हरण में तेरा होता है, प्राण हरण तेरा। कैसा सीता का हरण यहाँ होता है, प्राण हरण तेरा। रावण समझ गया भाई ये कोई साधारण रेखा नहीं, अरे इसका नाम लक्ष्मण रेखा। अगर आपको भिक्षा देनी है तो आप बंधन से मुक्त होकर के दीजिए। सीता ने सोचा संत है, इनसे किसी प्रकार के अनर्थ की कल्पना की जा सकती है ना। संत महात्माओं से कैसे अनर्थ हो सकता है, हैं? दान का मैं संकल्प कर चुकी हूं, मन में ठान लिया है कि मेरे को यह देना है, वापस कुटिया में कैसे रखूं। रावण जब भिक्षा ले रहा था उस समय वो संत था, माता जानकी का हरण किया, तब वो राक्षस बन गया, राक्षस बन गया। संत बनकर रावण ने जानकी का हरण नहीं किया। उसने सोचा यदि संत बनकर के माता हरण करूंगा तो संत के चरित्र पर कलंक लग जाएगा, कलंक लग जाएगा। इसीलिए उसने संत का वेश त्याग करके राक्षस का स्वरूप धारण करके हरण किया। अतः रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने लगी तो रावण अपने यथार्थ वेश में आ गया और सीता को अपने बल के, अपने रथ पर बलपूर्वक जो है वह बैठा करके आकाश मार्ग से भयातुर यानी भागने लगा। कुटिया में सीता को अकेली पाकर रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता विभिन्न प्रकार से विलाप करने लगी, विलाप करने लगी। आज आप सब लोग इतना श्रवण करें, भगवान में अपना प्रेम, अपनी भक्ति बनाए रखें। जो भी इष्ट मित्र हमारे देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें मित्रों को। और ये प्रभु राघव का दरबार है, आप सब लोग धाम से जुड़े। आप सबको जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।